जब भी हम कभी डरावने सपने देखते हैं तो धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है। बावजूद इसके कि ये सच नहीं है, इसका असल दुनिया से कोई भी वास्ता नहीं है, ये झूठ है, तब भी हमारे शरीर पे इसका असर दिखाई देता है। तब भी हमारा मन अंदर से डरता है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम डरे हुए से, सहमे हुए से उठते हैं, घबराए हुए से, सांस तेज है, पसीना है शरीर पर और धड़कन तेज है। ये बताती है कि हमारा मन जो महसूस करता है, भले ही वो फिर सत्य में है या फिर हमारे मन ने उसको बना लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मन महसूस कर रहा है जैसा, वैसा ही ठीक प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। क्यों? क्योंकि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। शरीर आपको दिखाई देता है, मन बाहर से कोई नहीं देख सकता। मन सिर्फ आप देखते हैं या आप महसूस करते हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब आपका मन प्रसन्न नहीं होता, मन उदास होता है, तो उसकी जब झलक आपके शरीर पर आती है, चेहरा मुरझा जाना, उतर जाना, कोई चीज अच्छी ना लगने के कारण लोगों से सरस बात ना करना, इससे लोग थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके मन में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है। कई बार कुछ लोग इतना अपने काम में इस चीज को रम जाते हैं कि इस चीज को हावी नहीं होने देते, तो उनके तो पता भी नहीं चल पाता कि इनके मन में क्या चल रहा है। खैर, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। एक को आप देख सकते हैं, एक को आप महसूस कर सकते हैं, दूसरा उसको भी कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। बावजूद इसके इन दोनों को जोड़ने वाला हमारा प्राण है, हमारी श्वास है। इसीलिए जब आपके मन में कोई उथल पुथल हुई, रात को सपने में ही सही या सच में ही सही, आपने कोई डरावनी चीज देख ली या कोई आप अचानक से किसी घटना से प्रभावित होकर के सहम गए, डर गए, तो आप डरने के कारण आपकी धड़कन तेज हो गई, सांसें तेज हो गई। हुआ क्या? मन डरा, मन सहमा, लेकिन इधर शरीर पे प्रभाव आया। ये जो बीच में इनको जोड़ने वाला है वो प्राण है। इस पे सबसे पहला इफेक्ट आता है, बाद में आपके बाकी अंगों पे आता है, लेकिन ये प्राण जो जोड़ता है, इसी को अगर आपने बैलेंस करना शुरू कर दिया, इसी पे थोड़ा काम करना शुरू कर दिया, रोज थोड़ी देर बैठ करके गहरी गहरी सांसें लेना, सीधे बैठ जाएंगे तो और भी अच्छा, यूं ही बस कमर सीधी हो, कुछ आसन बिछा करके, कुछ जमीन से संपर्क तोड़ करके गहरी सांसें लेना, फिर धीरे धीरे गहरी सांसों को धीमा कर देना, शांत कर देना। जैसे नदी होती है, जहां पे नदी का प्रवाह पत्थरों से टकराता है तो तेज होता है, ऐसे ही जब आप सांसें भरेंगे गहरी गहरी, आपके अंदर विचार आएंगे मन में, तो प्रवाह तेज होगा सांसों का। जैसे ही आपका मन शांत होने लगा, विचार शांत होने लगे, अब क्या होगा? अब आपके अंदर जो विचार हैं वो कम होने लगेंगे, तो फलस्वरूप आपकी श्वासें शांत होने लगेंगी। जैसे नदी का प्रवाह एक समतल जमीन पे जाके बिल्कुल शांत हो जाता है, वैसे ही आपका मन शांत और प्राण शांत हो जाएंगे। कहने का भाव ये कि जब आप मन पे काम करने की सोचें तो प्राण पे काम करिए, प्राणों को कंट्रोल करिए, प्राणों पे नियंत्रण लाइए, प्राणों को शांत करने की कोशिश करिए। प्रतिदिन 10 मिनट, 15 मिनट। आपके हाथ में शरीर है, आपके हाथ में मन नहीं है, पर मैं आज आपको मन को हाथ में कैसे लेना, इसका सूत्र दे रहा हूं कि प्राण को हाथ में लीजिए, प्राण पे काम करिए। जब आप प्राण पे काम करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक तरह से शरीर और मन के बीच में समन्वय पैदा कर रहा है, बैलेंस लाकर आपको दे रहा है। यदि आपको इस समय उत्साहित होकर के दौड़ भाग करनी है, तो जो व्यक्ति प्राण पे काम करता है वो उसी समय तैयार हो जाएगा, चलो करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन में शांति चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर से हिलजुल हो रही है, शरीर स्थिर नहीं हो रहा, तो जो प्राण पे काम करेगा वो ये कर सकेगा। ये मेरे कहने का भाव है कि आप
मन को साधने के लिए प्राण को साधे, और जब प्राण को साध लिया मन और शरीर दोनों सध जाएंगे। ये था आज के मेरे वक्तव्य का भाव। आशा करता हूँ आप इस चीज को समझे होंगे। तो इसलिए प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट रोज सुबह उठ करके पहले टहलें, थोड़ा घास पर चलें, थोड़ा अग्निसार क्रिया करें, लंबी गहरी श्वासें लें, कुंजल आदि करके अपने पहले शरीर को अंदर से शोधन करें, फिर अग्निसार, फिर इस तरह से धीमी धीमी श्वासें भरना, फिर गहरी गहरी श्वासें भरना, फिर कुछ व्यायाम, फिर अंत में सहज प्राणायाम। सहज प्राणायाम में हल्की हल्की श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सहज हो करके ध्यान कर रहे हैं, प्राणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मतलब प्राणों पे अपना ध्यान साध रहे हैं। कैसे ध्यान साधा जाता है भाई? जब आप आंखें बंद करते हैं, आप अपने हर किसी अंग को महसूस कर सकते हैं, उसको हिला भी सकते हैं। इसी तरह आपने अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पे रखना है, और जो हवा, जो श्वास आपकी नासिका में गहरे अंदर जा रही है, वो टकराती हुई कहाँ टकरा के जा रही है, उसका घनत्व क्या है, उसकी मोटाई क्या है, उसकी शुद्धता पवित्रता कैसी है, वो सारी आप यहाँ से यहाँ ध्यान केंद्रित करके अंदर से उस पर महसूस करते हुए उस पर इस तरह से उसको साध सकते हो। आप 5-10 मिनट रोज ये अभ्यास करेंगे। मैं आपको फिर कह दूं, अभ्यास बहुत बड़ी कुंजी है हर चीज की। कोई भी व्यक्ति किसी पद पर है, किसी क्षेत्र में अव्वल है, आप ये नहीं कह सकते कि बस सारा उसकी सिर्फ और सिर्फ उसको गॉड गिफ्ट मिल गया, भगवान की कृपा से हो गया। भगवान की कृपा सबसे ऊपर है, लेकिन उस कृपा के माध्यम से उसको प्रेरणा करता है, अभ्यास के लिए तैयार करता है। और कई बार हमारा कोई पुराना अभ्यास छूट गया या हम उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, तो कई बार अगले जन्म में या कई बार उसी जन्म में हमें कोई चीज ऐसी मिल जाती है जिसके लिए हमने कम ही मेहनत की होती है, बड़ी जल्दी हम उसको ग्रास्प कर लेते हैं, तो लोग समझते हैं ये गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो ग्रास्प करी होती है कहीं ना कहीं से। तो ये सारा खेल मन और प्राणों का है। तभी आप शरीर से स्वस्थ रह पाएंगे जब आप साथ में मन का ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद में भी यदि जाएं तो 2 प्रकार के रोग कहा जाता है आत्मा को तो कोई रोग नहीं लग सकता, तो फिर मन और प्राण, बस इनके 2 रोग हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग। इन्हीं पे काम किया जाता है और इन दोनों को समत्व में लाना, समत्व में यानी बैलेंस में लाना, इक्विलिब्रियम में लाना, और दोनों को स्वस्थ बना के रखने का काम करता है प्राण। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम। क्या कोई खाने की चीज ऐसी है जो 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दी जा सके? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनी, यानी मेरे द्वारा बनाई गई मल्टीग्रेन खिचड़ी। इसमें जितने भी मिलेट्स या अनाज हैं वो एज्ड हैं, यानी 1 सीजन बाद के लिए गए हैं, ताकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बढ़े, डायबिटीज़ ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, जल्दी पच जाए। और इनको रोस्ट भी किया गया है ताकि खाने में स्वाद ज़्यादा आए और हल्का रहे पचने में, पेट में दर्द ना हो, बच्चों को भी। और मूंग ताजी ली गई है इसमें ताकि खून ज़्यादा बढ़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी इसमें मसाले, खड़े मसाले भी हैं। कभी आप सादा नमक डाल के भी इसे बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी समय। बहुत ही पाचक और बलवर्धक है।